लेकिन प्रशासन की कहीं ना कहीं ढील मान हाँ, रहा है। लापरवाही तो है ही। जिस कॉलोनी में चोरी होगा 10 दिन पहले, उसी कॉलोनी फिर 10 दिन बाद हो जाएगा। 10 दिन के अंदर फिर एक घटना हो जाएगा। कारण सर क्या होगा? प्रशासन का ढीला ही होगा और क्या। प्रशासन लापरवाह रहेगा तो क्राइम तो बढ़ेगा ही, और प्रशासन टाइट रहे तो मंदिर से चप्पल भी चोरी ना हो। अगर मैं कल रात तक अपने घर में रहता भी पूरी रात, तो चोरों की या जो भी चोरी का अंजाम दिए हैं, उनकी हिम्मत इतनी थी कि हमारा अगर लोहा का गेट तोड़ सकते हैं तो वो मुझे मार भी सकते थे। दरभंगा का मब्बी थाना क्षेत्र इन दिनों चोरों के आतंक से तबाह है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। बीते 2 सप्ताह में ये दूसरी बड़ी चोरी की घटना को चोरों ने पूरी निर्भीकता से अंजाम दिया है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र अंतर्गत भास्कर आवास में 31 दिसंबर की रात बाजार समिति के व्यवसायी के घर में भीषण चोरी की गई थी। करीब 10 लाख से अधिक की चोरी को चोरों ने अंजाम दिया था। इस मामले को लेकर थाना में मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन न कार्रवाई हुई, न प्रशासन की तरफ से आगे के लिए कोई सतर्कता बरती गई, जिसका ही नतीजा है कि एक बार फिर उसी भास्कर आवास कॉलोनी में बीती देर रात चोरों ने जमकर तांडव मचाया। हीरो एजेंसी के मैनेजर गौतम कुमार बीती रात करीब 1 बजे अपनी मां की तबीयत बिगड़ता देख पत्नी के साथ उन्हें अस्पताल लेकर चले गए, और जब सुबह घर पहुंचे तो तस्वीरें देखकर हक्का बक्का रह गए। चोरों ने खिड़की में लगे लोहे के ग्रिल को काटकर घर के अंदर घुसे और करीब 4 से 5 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। गौतम कुमार को डर है कि अगर वो घर में होते तो उनकी हत्या भी हो सकती थी। लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर है कि पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। पुलिस की गाड़ी इस कॉलोनी में गश्त तक नहीं करती। हालांकि इस मामले को लेकर जब हमने थाना प्रभारी से संपर्क करने की कोशिश की तो वो थाना पर उपस्थित नहीं थे। क्या घटना घटा है भाई? बीती रात कल रात को हमारे घर में चोरी हुई है जी। चोरी में अभी हमको सुबह में रात 12:50 पे मेरी माँ जी का तबीयत खराब हुआ, तो मैं यहाँ से मोटरसाइकिल लेकर उनको दिखवाने के लिए चला गया। जब रात भर उनको हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज लेने के बाद सुबह मैं अपने घर पर आया तो घर पे मालूम चला कि हमारे घर में चोरी हो गई है। जिसके उपलक्ष्य में मैंने थाना प्रभारी लोकल जो हमारा मब्बी ओपी थाना पड़ता है, थाना प्रभारी और दरोगा साहब को मैंने कॉल करके सूचित कर दिया। उन्होंने बताया कि आप अभी घर में प्रवेश ना करें और किसी भी सामान को हाथ न लगाएं। तो मैं घर के बाहर ही हूँ। उसके बाद उन थाना से कुछ प्रभारी आकर यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग और इंस्पेक्शन करके गए हैं। उन्होंने बोला कि थाना पर आके आवेदन दे दीजिए मुझे। क्या लगता है कितने की चोरी होगी? क्या क्या सामान है गायब? हमारे घर में लगभग 2,23,000 रुपये कैश था, और गहना वगैरह में ज़्यादा गहना तो हम लोग लॉकर में ही रखते हैं बैंक के, बट डेली यूज के गहना में जो औरतों का 4 से 5 गहना, वो भी। क्या कीमत रही होगी गहने की? गहने की कीमत लगभग 1,70,80 हज़ार होगा। कुल आकलन किया जाए नकदी और जो जेवरात को लगाया, कितना लगभग कितना का चोरी हुआ होगा? ये दोनों जो भी हमारे पास सूचित है लगभग 4 लाख का। अच्छा, आप लोग यहाँ रहते थे क्या? हम परमानेंट यहीं रहते हैं सर। तो फिर कैसे चोर घुस गए? तो चोर तो सर हमारे इमरजेंसी देखने गया मैंने अपनी माँ को, उसके बाद सर चोरी किया कि घर में कोई नहीं था उस समय। इससे पहले भी कभी चोरी की घटना आपके घर में पहले हुई? एक बार इसी मेरे ही घर में चोरी हुई थी। कितना दिन पूर्व? लगभग 6 साल पहले। उसका भी मैंने मब्बी ओपी थाना पर एक आवेदन दिया था, और उस समय मनीष जी थाना प्रभारी थे। उन्होंने डायरी एंट्री करके FIR दर्ज किया था। हाल फिलहाल में आस पड़ोस में भी कोई चोरी की फिलहाल घटना? में सर हमारे घर के आगे एक पड़ोसी हैं अमित जी, 10 दिन पहले उनके घर में भी चोरी हुई है। पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की गई कि नहीं? अभी तक तो हम लोगों ने प्रशासन को सूचित कर दिया है। जो भी इंफॉर्मेशन था यहाँ देना था मुझे दे दिया है, हमने दे दिया है। अभी उन्होंने बोला कि आपको आकर आवेदन दे दीजिए, उसके बाद त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ गश्ती प्रशासन की रहती है कि नहीं? या रोड पे नहीं, या कभी इस कॉलोनी में नहीं रहती है कभी भी नहीं? कभी नहीं। घटना घटने के बाद भी घटना 10 दिन घटने के बाद भी हम लोगों ने कहा कि सर इसमें गश्ती दिया जाए सर, तो भी कभी नहीं रही सर, कभी नहीं। मैं यहाँ डेली रहता हूँ। मैं डेली रहने के बाद 12-1 बजे तक मैं जगह ही रहता हूँ। मैं अपना ऑफिशियल काम भी करता रहता हूँ। कभी भी मैंने इस कॉलोनी में थाना की कोई भी गाड़ी गश्ती में नहीं आई है। क्या करते हैं आप? मैं KD हीरो ऑटोमोबाइल्स में मैनेजर हूँ। अच्छा, सिक्योरिटी की बात करें तो आपके यहाँ क्या कैमरा लेस है, या इस सोसाइटी में कहीं गार्ड उर्ड की व्यवस्था है क्या?
गार्ड की व्यवस्था तो नहीं है, कैमरा कॉलोनी के शीर्ष पे लगा हुआ है सर, एक हमारे घर में कैमरा नहीं है। अच्छा, एक से बताइए, इसके पूर्व में जो चोरी हुई थी उस समय कितने की हुई थी? उस समय सर हमारे पास लगभग 5.5 लाख रुपए का गहना और कैश था सर। कैश तो उस समय 75,000 ही था, लेकिन 4 लाख का गहना उस समय चोरी हुआ था। क्या आपको भरोसा है कि इस बार भी खाना पूर्ति हो जाएगी या चोर मिलेगी? क्या लग जो रहा है चोरी आपको? इससे पहले जो चोरी हुई, क्या पुलिस उसमें सफलता पाई है? नहीं, अभी तक कोई ने सफलता पाई ना उसका कोई निष्कासन है। इस बार कई क्या सालों लग के रहा है? बाद ये दूसरी बार घटना हुई है कई हमारी। साल के बाद। लगभग 6 साल के बाद। तो इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार भी लगता है कि पुलिस की कार्रवाई होगी? पहली घटना का तो कोई मिला नहीं सर आज, अब दूसरी घटना का भी जब मन से आस ही टूट जाएगा तो प्रशासन से क्या एक्सपेक्ट है। क्या नाम हुआ? क्या नाम है? गौतम कुमार मेरा नाम। एक बार फिर से घटना घटा है चोरी की आपकी सोसाइटी में, क्या माजरा है, क्या मामला है? सर 10 दिन पहले तो 31 दिसंबर को मेरे घर में घटना हुआ। सब आप लोग जानते हैं, सारा डिटेल्स सब आप लोग के पास नहीं है। और कल के डेट में मतलब कल रात इनके घर में हुआ। अब कौन कर रहा है ये तो प्रशासन को देखना चाहिए। अच्छा, आपका भी चोरी वाला हुआ? कितना का चोरी हुआ था? मेरा अमाउंट तकरीबन अभी का आकलन करेंगे तो हम 10 से 12 लाख के बीच में जरूर होगा। कितना दिन पूर्व हुआ था? ये 31 दिसंबर 2025। लेकिन प्रशासन की कहीं ना कहीं ढील हाँ, मान रहा है। लापरवाही तो है ही। जिस कॉलोनी में चोरी होगा 10 दिन पहले, उसी कॉलोनी फिर 10 दिन बाद हो जाएगा। 10 दिन के अंदर फिर एक घटना हो जाएगा। आपकी चोरी के बाद कोई यहाँ गश्ती देखा गया पुलिस या? कुछ नहीं, कोई प्रोटेक्शन कुछ नहीं। मतलब फर्स्ट डे जो सर लोग आए, अपना जो प्रोसेस था वो किए, नेक्स्ट डे से कुछ पता ही नहीं उनका। एक बार सर को कॉल भी किए हम कि सर क्या हुआ, तो बोले कोई क्लू नहीं मिल रहा। चोर का इतना हौसला बुलंद है, क्या कारण हो सकता है? कारण सर क्या होगा, प्रशासन का ढीला ही होगा और क्या। प्रशासन लापरवाह रहेगा तो क्राइम तो बढ़ेगा ही, और प्रशासन टाइट रहे तो कुछ मंदिर से चप्पल भी चोरी ना हो। इस समय गश्त वस्त भी नहीं है। नहीं सर, गश्ती भी कहाँ हो कोई रहा है। घटना 10 घटना हो दिन तो कम पहले से हुई कम है, उसके बाद भी गश्ती का 4 लेन से सावधान कितनी होना दूरी पर चाहिए। है ये सर कॉलोनी? कितना 100 मीटर होगा, है ना? 200 मीटर। 200 मीटर। अच्छा, एक चीज बताइए, आप आपके यहाँ जो चोरी हुई थी फिलहाल में कुछ दिन पूर्व, तो उसके लेकर के आप थाना में आवेदन दी थी, उसमें क्या कुछ आकलन किए हैं? सर मैं बोले तो 2-3 दिन पहले हम कॉल किए सर को, तो सर बोले कि सर अभी कोई क्लू नहीं मिला हमको, जैसे ही मिलेगा आपको हम जरूर इन्फॉर्म करेंगे। नहीं, आप बता रहे हैं कि जो ऐसे मेरे आवेदन में हम जो मेरा क्षति हुई वो दिए हैं, उसमें भी बदलाव किया गया। क्या ऐसा बदलाव किया गया? बदलाव की जो एप्लीकेशन लिख के दिए ना, तो सर बोले, सर के मुंशी शायद बोले कि इस पे अमाउंट नहीं लिखा जाता है, आपका जो क्वांटिटी है, जितना ऑर्नामेंट्स है उसका आप डिटेल्स लिख दीजिए, पर अमाउंट नहीं लिखिए आप। मुंशी जी वो उनके बोले थे, ऑफिस में गए थे ना। जितनी की चोरी हुई उसका जो है, हाँ, जितना सामान, जैसे आपका 2 पीस 4 पीस जितना चोरी हुआ है आप उतना लिख दीजिए, बट अमाउंट लिखने का कोई जरूरत नहीं है। कौन बोले थे? मुंशी जी बोले थे। आप जान की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अगर हम अकेला रहते तो इस तरह की मैं जान भी जा सकती थी, क्या? अगर मैं कल रात अपने घर में रहता भी पूरी रात, तो चोरों की या जो भी चोरी का अंजाम दिए हैं उनकी हिम्मत इतनी थी कि हमारा अगर लोहा का गेट तोड़ सकते हैं तो वो मुझे मार भी सकते थे, और मारने के बाद भी अपने चोरी को अंजाम देने में वो पूरी तरह से सफल हो जाते। ये मुझे पूरी विश्वास है कि वो मुझे मारने में सफल हो जाते। मैं अकेला यहाँ रहता हूँ।